वेलकम बैक गाइस। ये कहानी एक 12 साल की लड़की जूलिया और उसके 12 साल के भाई जोसेफ की, जो ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ हमबिस्तरी कर बैठते हैं। हालात ही कुछ ऐसे बनते हैं कि वो जज्बातों में बह जाते हैं और वो खुद पर काबू नहीं रख पाते और इस छोटी सी उम्र में ही वो ये सब कुछ कर जाते हैं। ये एक बहुत ही इमोशनल मूवी है। इस मूवी के बारे में बहुत सी बातें हैं जो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी स्टार्ट होते हम जूलिया और जोसेफ को देखते हैं जो घर से खाना चोरी कर रहे थे। वो काफी अरसे से ऐसा कर रहे हैं। दरअसल वो अपने मॉम और डैड को ढूंढ रहे थे। उनकी माँ उन्हें सड़क पर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद उन्हें एक चाइल्ड होम में रखा गया जहाँ से वो लोग भाग गए और तब से वो अपना घर और अपने मॉम और डैड को ढूंढ रहे हैं। इन दोनों में एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है और जूलिया बात नहीं कर सकती। उसे जोसेफ की जरूरत पड़ती है अपनी बात समझाने के लिए। यह बात जोसेफ भी बहुत ही अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो जूलिया का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता है। वो अक्सर जूलिया से कहता है कि जब उसके मॉम और डैड मिल जाएंगे तो वो ठीक हो जाएगी। ये रात वो इसी जंगल में गुजार देते हैं। अगली सुबह पुलिस उन तक पहुंच जाती है जो उन्हें ही ढूंढ रही थी। उन दोनों को पकड़ लेती है और उन्हें उसी चाइल्ड होम में भेज देती है जहाँ से वो भाग गए थे। इस बार भी जोसेफ का इरादा वहाँ से भागने का था। अंदर आने पर जोसेफ की मुलाकात अजहर से होती है। अजहर जानता था कि जोसेफ पहले भी यहाँ से भाग चुका है। वो जोसेफ से कहता है, हम भी यहाँ से भागना चाहते हैं और तुम हमारी मदद करो। जोसेफ उसे कोई जवाब नहीं देता। अजहर ने यहाँ पर एक गैंग बनाई हुई है, वो उसका लीडर है। फिर रात गुजर जाती है। सुबह जोसेफ को जूलिया का डॉक्टर अपने पास बुलाता है और जूलिया भी उसके साथ होती है। जोसेफ गुस्से में था क्योंकि वो यहाँ से जल्द जाना चाहता था। ये बात डॉक्टर भी जानता था कि आज नहीं तो कल जोसेफ यहाँ से जूलिया को लेकर भाग जाएगा। डॉक्टर जोसेफ को समझाने की कोशिश करता है। वो जोसेफ से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करते हो, मगर उसकी तबीयत खराब है, हमें उसे यहाँ रखना होगा। जोसेफ गुस्से में उससे कहता है कि जूलिया पागल नहीं है। डॉक्टर उसे कहता है, मैं जानता हूँ वो तुम्हारे साथ रहती है तो उसकी तबीयत ठीक होती है, मगर तुम मेरा यकीन करो, मैं जूलिया के केस में बहुत आगे तक आ चुका हूँ और मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए ही सही। जोसेफ एक गहरी सोच में पड़ जाता। तभी डॉक्टर उसे कहता है कि तुम मुझे और जूलिया को यहाँ अकेला छोड़कर चले जाओ। जोसेफ जाना तो नहीं चाहता, मगर वो चला जाता है। बाहर आते ही उसे कुछ लड़के मारने की कोशिश करते हैं। तभी अजहर वहाँ आ जाता है। अजहर उसे उन लड़कों से छुड़ाता है और वो सब फुटबॉल खेल रहे थे। जोसेफ एक अजीब लड़का था, उसे अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता, इसलिए वो ज्यादा देर तक फुटबॉल नहीं खेल पाता और वो वापस आ जाता है। वो डॉक्टर के रूम में जैसे ही एंटर होता है तो जूलिया डॉक्टर के साथ खेल रही थी। जोसेफ ने ऐसे पहली मर्तबा देखा था कि जूलिया उसके अलावा इतनी खुश है और किसी के साथ खेल रही है। ये जोसेफ के लिए जेलीसी वाली बात थी। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके अलावा भी जूलिया को किसी और का साथ भी अच्छा लग सकता है। ये बात उसे अच्छी नहीं लगती। डॉक्टर एक मर्तबा फिर उसे समझाता है, मगर जोसेफ उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। वो जूलिया को लेकर एक मर्तबा फिर भागने की कोशिश करता है। वो भागने ही वाले होते हैं, तभी जूलिया को चोट लग जाती है और उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और जोसेफ का भागने का प्लान फेल हो जाता है, जिससे जोसेफ अपने आपे से बाहर चला जाता है। वो डॉक्टर से कहता है अगर जूलिया को उससे अलग किया गया तो वो खुद को मार देगा। डॉक्टर उसके पास आता है और उसे समझाता है और उसे एक रूम में ले आता है जहाँ जूलिया जैसे और भी बच्चे थे। डॉक्टर उसे उन बच्चों से मिलाता है और उसे कहता है कि जूलिया भी ठीक हो जाएगी, ये बच्चे भी आराम से ठीक हो रहे हैं। वो ये सब कुछ नहीं कर सकती, अगर तुम चाहो तो वो यहाँ रह सकती है, तुम चाहो तो वो ठीक हो सकती है। जोसेफ जो अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता था, वो चाहता था कि उसकी बहन ठीक हो जाए, तो वो डॉक्टर की बात मान लेता और यहीं रहने का फैसला कर लेता। कुछ दिनों बाद डॉक्टर उसे अपने रूम में बुलाता और उसे बताता है कि उसने उसकी माँ को ढूंढ लिया, जो कुछ ही दिनों में आकर यहाँ पर उससे मिलेगी। जोसेफ डॉक्टर से अपने फादर के बारे में पूछता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसका फादर मर चुका है, मगर जोसेफ इस बात से खुश होता है कि उसकी माँ आने वाली है जो उन्हें यहाँ से लेकर जाएगी। वो जूलिया को भी ये बात बताता है। कुछ दिनों बाद उसकी माँ उससे मिलने आती है। जोसेफ बहुत ही ज्यादा खुश था। वो जूलिया को ले आता है। जोसेफ अपनी माँ को देखकर इमोशनल हो जाता है। वो उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, मगर जोसेफ की माँ उससे हाथ नहीं मिलाती और कुर्सी पे बैठकर रोने लगती है। जोसेफ समझ सकता था कि उसकी माँ ने गलती की थी, शायद इस चीज का उसे पछतावा है जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। जोसेफ उससे पूछता है, तो क्या आप हमें यहाँ से ले जाएंगी? तभी जोसेफ की माँ उसे बताती है कि वो उन्हें यहाँ लेने नहीं आई, वो सिर्फ उन्हें देखने आई है। तभी जोसेफ को गुस्सा आ जाता है क्योंकि जोसेफ ने जो सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वो अपने मॉम और डैड को ढूंढ रहा था घर जाने के लिए, मगर आज उसकी माँ उसे मिल चुकी थी, मगर वो उसे घर नहीं ले जा रही। वो जोसेफ को बताती है कि किस तरह जोसेफ को और जूलिया को उसने सड़क पर छोड़ा और चली गई। ये सारी बातें जोसेफ को हर्ट कर रही थी। जोसेफ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि तुम्हें हमारी जरूरत नहीं थी और ना ही तुम जूलिया को यहाँ लेने आई थी, तुम तो बस अपना एक फर्ज पूरा करने आई थी। और जोसेफ यहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर जोसेफ एक कांच का टुकड़ा उसके चेहरे पर मार के यहाँ से भाग जाता है। जोसेफ जूलिया को लेकर शहर आ जाता है और अपनी माँ के घर चला जाता है क्योंकि उसने अपनी माँ का पर्स चोरी कर लिया
गया था। जोसेफ पूरे घर की तलाशी लेता है मगर उससे खुद से जुड़ी हुई या जूलिया से जुड़ी हुई कोई भी चीज वहाँ नहीं मिलती। ये बात जोसेफ को और भी हर्ट कर देती। जोसेफ वहाँ से कुछ पैसे चोरी कर चला जाता है। तभी उनके पीछे एक बहुत सारे और बच्चे लग जाते हैं जो उन्हें पत्थर मार रहे थे। तभी एक मरतबा फिर उसकी मुलाकात अजहर से होती है। अजहर उसे बताता है कि हम भी वहाँ से भाग चुके हैं और ये मैंने एक गैंग बनाई है। जिन बच्चों के ऊपर माँ बाप का साया ना वो अक्सर ऐसा ही कर जाते हैं। ये तीनों एक घर में आते हैं, वहाँ से कुछ सामान चोरी करते हैं। जोसेफ जो गुस्से में था वो अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए इस पूरे ही घर को आग लगा देता है और भागते हुए एक मरतबा फिर पुलिस इन्हें पकड़ लेती है। इस बार उन्हें चाइल्ड होम नहीं भेजा गया क्योंकि उन दोनों को काफी मरतबा वार्निंग दी गई थी। जोसेफ को जेल भेज दिया जाता है और जूलिया को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। जोसेफ जूलिया से दूर था तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि उसे जेल के अंदर रखा गया था। जेल में कुछ ही दिन गुजारने के बाद वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है मगर पुलिस वाले उसकी जान बचा लेते हैं। कुछ दिनों बाद चाइल्ड होम वाले जोसेफ को लेने के लिए आते हैं। वो जोसेफ को लेकर जा रहे तभी अजहर और उसकी गैंग वहाँ पहुँच जाती है। वो जोसेफ को इनसे छुड़ाती है और सीधा हॉस्पिटल आ जाती है जूलिया को लेने के लिए। वो पूरा ही हॉस्पिटल तोड़ देते हैं। जोसेफ जब जूलिया के पास पहुंचता तो अपनी बहन को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा अफसुर्दा हो जाता है। वो जूलिया को गोद में उठाता है और वहां से लेकर चला जाता है। अब वो पुलिस से छुप रहे थे, उन्हें जिंदगी गुजारने के लिए पैसों की जरूरत थी तो वो अब लोगों से चोरी करते थे। रेल की पटरी के पास उन्होंने अपने रहने के लिए एक जगह ढूंढ ली है जहाँ वो दोनों रहते हैं मगर अब वो जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार रहे थे तो वो खुश थे। इसी दौरान एक रात जूलिया जब सो रही थी जोसेफ उसे देख रहा था। जूलिया कुछ अजीब तरीके से अपने ही हाथ अपने जिस्म पर लगा रही थी और उसके सीने से कपड़ा हट जाता है। जोसेफ की नजर उसके ऊपर पड़ती है। ये पहली मर्तबा था जब जूलिया को देखकर जोसेफ के जज्बात जागने लगे थे मगर जोसेफ खुद को समझा लेता है और इस बात को भूल जाता है। इनकी जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। एक दिन वो दोनों एक पूल में नहा रहे थे जहाँ जूलिया बहुत ही अजीब तरीके से जोसेफ को छूने लगती है। जोसेफ भी उसे छू रहा था। तभी जोसेफ के जिस्म का खास हिस्सा उसके काबू से बाहर चला जाता है और जूलिया भी इस बात को नोटिस कर लेती है। तभी जोसेफ जूलिया को धक्का देकर पूल से बाहर आ जाता है और कपड़े पहनने लगता है। तभी एक मर्तबा फिर जूलिया उसे छूने की कोशिश कर रही थी। तभी जोसेफ गुस्से में उसे आकर बोलता है कि मुझे इस तरह मत छुआ करो, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे इस तरह छूने से मेरे अंदर किस तरह के जज्बात उभर आते हैं। मगर जूलिया कहाँ ये सब कुछ समझने वाली थी। वो उल्टा जोसेफ से नाराज हो जाती है मगर अब जोसेफ जूलिया से दूर रहने लगा था, यानी उसे छूने से गुरेज कर रहा था। काफी कोशिश करने के बावजूद भी जोसेफ अपने जज्बातों को रोक नहीं पाता। हर बार जूलिया का उसे इस तरह छूना उसके अंदर के जज्बातों को बेकाबू कर रहा था और आखिरकार मजबूर होकर अपने जज्बातों से बेकाबू होकर ये दोनों एक दूसरे के अंदर जिस्मानी ताल्लुकात बना लेते। एक रात जोसेफ जूलिया को सोता हुआ छोड़कर बाहर चला जाता है जहाँ रोड पर उसे पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस से अपनी जान छुड़ाते हुए पुलिस वाले को चोट लग जाती है और जोसेफ वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी वो पुलिस वाला उसे गोली मार देता है। वो गोली जोसेफ को लग जाती है। जोसेफ सीधा जूलिया के पास आता है, उसे उठाता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते सुबह हो जाती है। वो एक घर के अंदर आते हैं जहाँ तो हस्बैंड वाइफ रहते थे। जोसेफ वाइफ की गर्दन पर चाकू रख देता है और उसके हस्बैंड से कहता है कि मैं इसे मारना नहीं चाहता, हम थक चुके हैं, हम बस थोड़ा आराम करना चाहते हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। जोसेफ उन दोनों को बांध देता है और बाहर गार्डन में आकर बैठ जाता है और उसके सामने ही जूलिया खेल रही थी। जूलिया कहाँ जानती थी कि जोसेफ को गोली लग चुकी थी। जोसेफ जूलिया को देख रहा था और देखते ही देखते जोसेफ की आंखें बंद हो जाती हैं और वो मर जाता है और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। बहुत ही इमोशनल मूवी है ये। इस मूवी को बनाने वाले डायरेक्टर ने इस मूवी के बाद कोई और मूवी नहीं बनाई। ये मूवी उसकी लास्ट मूवी थी। इस मूवी के अंदर जिस लड़की ने काम किया है 2019 में उसने डायरेक्टर के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। डायरेक्टर जबरदस्ती उसकी जिस्म को छूता था और उसे किस भी करता था। हालांकि डायरेक्टर पहले ये बात नहीं मान रहा था मगर उसके बाद उसने इस बात को माना और एक्ट्रेस से माफी भी मांगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।